सिंघानिया विला। मिस्टर सिंघानिया, मिस्टर अधिकार सिंघानिया, कहाँ हैं आप? बाहर आइए, मैं कहती हूँ बाहर आइए। एहसास गुस्से में तमतमाती हुई घर में पहुंचती है। अधिकार के साथ ही घर के बाकी लोग एहसास की गुहार सुनकर हॉल में इकट्ठा हो गए। पल्लू बुआ एहसास को बदहवास हालत में गुस्से से तमतमाते देख उसके पास आकर, बेटा, बेटा क्या हुआ तुझे? तू इतने गुस्से में क्यों है? एहसास उनकी बात सुन अधिकार की तरफ देखती है, जो बहुत शांतचित्त होकर सोफे पर ऐसे बैठा था से उसे एहसास के होने से कोई फर्क ही नहीं पड़ता हो। एहसास अधिकार के पास आकर अपने हाथ में लिए एक कागज को उसके चेहरे पर मारते हुए, मिस्टर अधिकार सिंघानिया, मैं सोच भी नहीं सकती थी कि आप मेरे साथ ऐसा भी कर सकते हैं। जन्मों जन्म का वादा करके आपने तो 2-3 दिन नहीं लगाए सब खत्म करने में। एहसास की आवाज़ सुन पल्लू बुआ, अतुल, स्नेहा, आस्था और बस्सल हैरान हो जाते हैं। स्नेहा एहसास के पास आकर उसका हाथ पकड़ उसे अपनी तरफ घुमाते हुए, ए लड़की, तेरा दिमाग ठिकाने पर तो है? मेरे बेटे से ऐसे बात करने की तेरी हिम्मत कैसे हुई? जुबान खींच लूंगी मैं तेरा। स्नेहा को एहसास पर चिल्लाते देख पल्लू हुआ उसके पास आकर, बड़ी बहू तू शांत रह, मुझे पूछने दे कि हुआ क्या है। क्यों ये इतने गुस्से में है? मुझे बात करने दे। ये कहकर बुआ एहसास की तरफ देख उसका हाथ पकड़कर, बेटा क्या हुआ तुझे? तू इतने गुस्से में क्यों है? और किस बारे में बात कर रही है? साफ साफ शांति से बता मुझे कि क्या हुआ है। एहसास उनकी बात सुनकर बिलखने लगती है। पल्लू बुआ उसे कसकर अपने सीने से लगा लेती हैं। पल्लू बुआ एहसास की पीठ सहलाते हुए आस्था की तरफ देखकर, आस्था बेटा देख, उस कागज में क्या लिखा है? पढ़कर बता मुझे। आस्था उनकी बात सुनते ही जल्दी से जमीन पर पड़ा कागज उठाकर देखने लगती है। जैसे जैसे वो उसे पढ़ रही थी उसकी आंखें बड़ी होती जा रही थी। आस्था कांपते होठों से, अधिकार भाई एहसास भाभी को तलाक देना चाहते हैं। उन्होंने पेपर पर साइन भी कर दिया है। आस्था की बात सुन पल्लू बुआ खुद एक पल के लिए सदमे में आ जाती हैं। वहीं स्नेहा और अतुल के चेहरे पर एक बड़ी सी मुस्कुराहट तैर जाती है। पल्लू बुआ एहसास से दूर होकर अधिकार के पास जाकर, तो इतना बड़ा हो गया कि अपनी बूजी से पूछे बिना, घर में किसी को बताए बिना तूने इतना बड़ा फैसला ले लिया। एक बार एक बार भी हमारे बारे में नहीं सोचा, उस लड़की के बारे में नहीं सोचा। ये सब मेरा अधिकार कैसे कर सकता है? ये कहते हुए ही बुआ की आंखें छलक उठी। उन्हें ऐसे देख अधिकार कुछ कहने चला कि तभी स्नेहा एहसास का हाथ पकड़कर उसे खींचकर उनके सामने लाते हुए, इस लड़की, इस गिरी हुई लड़की के लिए आप हमारे अधिकार से सवाल कर रही हैं, जिसकी कोख में पता नहीं किसका गंदा खून पड़ रहा है, जिसने पैसे के लिए न जाने कितनी बार खुद को बेच दिया होगा, और यहाँ आई भी तो पैसे के लिए ही थी। जब इसका जादू सब पर चलना बंद हो गया तो इसने मेरे बेटे को फंसा लिया। मैं तो भगवान का लाख लाख बार धन्यवाद करती हूँ जो मेरे बेटे की आंखें खुल गईं और उसने इस लड़की का असली चेहरा देख लिया। स्नेहा की बातें किसी तीर की भांति एहसास के कलेजा को चीर कर आर पार हो गईं। वो एकटक बस उन्हें देखती रह गई। अतुल स्नेहा के पास आकर उसका हाथ पकड़कर उसे अपनी तरफ लाते हुए, स्नेहा प्लीज चुप हो जाओ, कुछ मत बोलो। स्नेहा उनकी बात सुन उन्हें घूरते हुए, अतुल, आप अभी भी इस लड़की का सपोर्ट कर रहे हैं? आप मुझे चुप करा रहे हैं इसके लिए? नहीं स्नेहा, मैं तुम्हें इस लड़की के लिए नहीं, अधिकार के लिए, तुम्हारे लिए और हमारे लिए चुप करा रहा हूँ। ये कहकर अतुल अधिकार के पास जाकर अपने हाथ जोड़कर, बेटा मुझे माफ कर दो, मेरे लिए गलत फैसले ने तुम्हारी जिंदगी बर्बाद कर दी। यह सब जो आज हो रहा है वो मेरी गलती है। ना मैं धोखे से इस लड़की की शादी तुमसे करवाता और ना तुम्हें यह सब देखना पड़ता। आई एम सो सॉरी बेटे, अपने डैड को माफ कर दो। ये कह तुम रोने का नाटक करने लगते हैं। अधिकार उन्हें ऐसे देख अपने सीने से लगा, बस करिए डैड, ये सब आपकी वजह से नहीं, मेरी वजह से हुआ है। अब सब सही भी मैं ही करूँगा। डैड, जिसने गलती की है सजा उसको मिलकर रहेगी। यह कहकर अधिकार उनसे दूर हो आस्था के पास जाकर उसके हाथ से डाइवोर्स पेपर ले लेता है। वो पेपर्स लेकर अधिकार एहसास के पास जाता है। एहसास की नज़र अधिकार की नज़रों से मिलते ही दोनों एक दूसरे की आंखों में खो जाते हैं। एक दूसरे की आंखों में छिपा दर्द दोनों को नजर आ रहा था, पर हालात इतने बदल गए थे कि वो एक दूसरे का दर्द कम नहीं कर पा रहे थे। अधिकार आहिस्ता आहिस्ता एहसास के हाथ को ऊपर की तरफ लाता है और उस पर पेपर्स रख देता है। एहसास आवाज से उसे देखती रहती है। अधिकार बहुत ही शांत स्वर में, मिस हास, इन पेपर्स पर साइन करिए। मिस्टर हक, एहसास के मुंह से एक दर्द भरी आवाज में उसका नाम निकलता है। अधिकार फिर उसी स्वर में,
मिस हास, मैं कह रहा हूँ पेपर पर साइन करिए। यह कहकर वो अपनी शर्ट की जेब में रखा एक पेन निकालकर उसके हाथों में पकड़ा देता है। एहसास अपनी झुकी पलकें उठाकर अधिकार को देखती है तो उसकी आंखों में इस वक्त उसे नमी नजर आई। अधिकार के दिल में अभी भी उसके लिए मोहब्बत है। यह सोच एहसास अपने हाथों को जोड़कर, मुझे पता है कि मैं आपके काबिल नहीं हूँ, मुझसे बहुत गलतियाँ हुई हैं, मैं मानती हूँ, पर आप तो मुझसे प्यार करते हैं ना। आप जानते हैं कि आपकी मिसाज कभी जानबूझकर कुछ ऐसा नहीं कर सकती जिससे आपका दिल दुखे। आप जानते हैं ना, एक मौका दे दीजिए मुझे, मैं आपको साबित कर दूंगी कि मैंने कुछ नहीं किया। मेरा भरोसा करिए मिस्टर हक, मैंने जो किया वो आपके लिए किया था। आप जानते हैं, अपनी मिसाज को प्लीज ऐसे चुप मत रहिए, कुछ तो बोलिए। प्लीज मिस्टर हक, प्लीज बोलिए ना, आप करते हैं ना मुझसे प्यार? बोलिए ना प्लीज, बोलिए। नहीं करता मैं आपसे मोहब्बत, नहीं करता। अधिकार की गुस्से से भरी तेज आवाज सुन एक पल के लिए एहसास के साथ बाकी सब भी सिर उठते हैं। अधिकार एहसास का कंधा पकड़कर उसे झिझोड़ते हुए, नहीं करता मैं आपसे मोहब्बत, नहीं करता मैं आप पर भरोसा, नहीं देना मुझे आपको एक और मौका। सुन लिया ना, मिल गया आपको आपका जवाब। एहसास को अधिकार की आंखों में अपने लिए नफरत साफ नजर आ रही थी, पर फिर भी वो अपने कानों से सुनी बात पर भी भरोसा नहीं कर पा रही थी। एहसास की आंखों के किनारे से आंसू बह निकले, वो बस एकटक उसे देखती रह गई। तभी स्नेहा उसके पास आकर एहसास का हाथ पकड़कर उसे अपनी तरफ खींचकर, ए लड़की, तू साइन करना चाहे या ना करना चाहे, तुझे साइन करने पड़ेंगे। कर साइन और मेरे बेटे को अपने फरेब से आज़ाद कर, और ढूंढ अपने लिए कोई नया आशिक जो तेरा और तेरे नाजायज बच्चे का बोझ उठाए। बस, बस बहुत हुआ। मेरा बच्चा नाजायज नहीं है, नहीं है मेरा बच्चा नाजायज। सास अपने दोनों हाथों से अपने दोनों कान बंद कर चिल्लाते हुए बोलती है। उसकी आवाज में उसका दर्द साफ झलक रहा था। एहसास सबसे दूर होकर अपने हाथ जोड़कर बिलखते हुए, नहीं हूं मैं धोखेबाज, नहीं हूं मैं फरेबी, नहीं है मेरा बच्चा नाजायज। प्लीज कोई तो मेरा भरोसा करो, मत करो मेरे साथ ऐसा। अब नहीं सह पाऊंगी मैं ये सब। प्लीज भरोसा करिए मेरा, मैंने कुछ नहीं किया, कुछ नहीं किया है मैंने। ये कहकर वो जोर जोर से रोने लगी। मिस एहसास राठौर ने कुछ नहीं किया? लाइक सीरियसली, तुमने कुछ नहीं किया? दरवाजे के पास से आई एक लड़की की आवाज़ सुनकर सब चौंक कर पीछे की तरफ देखते हैं। सामने देखते ही सबकी आंखें बड़ी हो जाती हैं। दरवाजे पर पौलमी अपने कमर पर हाथ रखकर खड़ी एहसास को गुस्से से घूर रही थी। खैर, पौलमी को घर के सारे मेंबर जानते थे, पर इस वक्त पौलमी का आकर उनके फैमिली मैटर में बोलना सबको थोड़ा हैरान कर देता है। अतुल सामने आकर, पौलमी तुम यहाँ, और वो भी इस टाइम? पौलमी अंदर आकर बड़ी ही मासूमियत से, आई एम सो सॉरी सर, मैं इस वक्त आपके घर आकर आपकी फैमिली मैटर में बोल रही हूँ। दरअसल मुझे आप लोगों से कुछ ज़रूरी बात करनी थी। अधिकार पौलमी को देख, पौलमी हम बाद में बात करेंगे, अभी यहाँ हमारा फैमिली मैटर चल रहा है। आई होप तुम्हें मेरी बात समझ आ गई। सर, मुझे जो बात करनी है वो आपके फैमिली मैटर से ही रिलेटेड है, या यूँ कहें कि वो आपके रेपुटेशन से जुड़ा हुआ है, जिसे जानना आपके लिए बहुत ज़रूरी है। ये कहकर पौलमी अपने हाथ में लिया एक लिफाफा अतुल को देते हुए, सर मेरा एक फ्रेंड है जो जर्नलिस्ट है, उसके पास से मुझे ये तस्वीरें मिली हैं। ये तस्वीरें वो कल पेपर्स में पब्लिश करने वाला था, पर मेरे बहुत मनाने पर उसने अपनी जिद छोड़कर मुझे यह सब वापस कर दी। सर, मैं नहीं चाहती कि किसी भी घटिया और गिरी हुई लड़की की वजह से मेरे बॉस की मीडिया में और ज़्यादा बेइज्जती हो। वैसे ही पहले ही उसने आप सबकी बहुत बेइज्जती करवा दी है। आप सब ये तस्वीर देख लीजिए। ये कहकर वो दूर होकर खड़ी हो जाती है। भाई अतुल उस लिफाफे को खोलकर उनमें रखी एक एक तस्वीर देखता है। उन्हें देखने के साथ ही अतुल की आंखें हैरानी से फैलती चली जा रही थी। स्नेहा ने अतुल के हाथ से वो तस्वीरें ले लीं और उन्हें देखने लगी। सारी तस्वीरें देखकर स्नेहा की भौहें टेढ़ी हो गईं। वो तंज भरी मुस्कुराहट लाकर उन तस्वीरों को पल्लू को देते हुए, जिस लड़की की पवित्रता की, अच्छाई की माला जपते नहीं थकती आप, देखिए उस बहू की असलियत, उसका असली और घिनौना चेहरा। पल्लू वो स्नेहा की बात सुन उन तस्वीरों को एक एक कर देखने लगी। आस्था भी हर तस्वीर को देख रही थी। तस्वीर देखते हुए पल्लू बुआ कभी एहसास को देखती और कभी अधिकार की तरफ। उनकी आंखों में अब एहसास के लिए प्यार की जगह गुस्सा नजर आ रहा था। इधर एहसास समझ नहीं पा रही थी कि पौलमी ने सबको कैसी तस्वीरें देखने के लिए दी हैं। वो बस हैरानी से सबकी आंखों में अपने लिए बढ़ते गुस्से को देख रही थी। वहीं पौलमी मन ही मन मुस्कुराए जा रही थी।
उसके साथ साथ एक अतुल भी था, जिसके चेहरे पर इस वक्त मुस्कुराहट तो नहीं, पर एक सुकून सा जरूर नजर आ रहा था। कुछ ही पल बाद पल्लू बुआ उन तस्वीरों को लेकर एहसास के पास आई और उसे गुस्से से देखने लगी। एहसास ने पहली बार पल्लू बुआ की आंखों में खुद के लिए नफरत देखी थी। वो हड़बड़ाते हुए, बुआ जी आप तो मुझ पर भरोसा करती हैं ना? आप तो अच्छे से जानती हैं मुझे। एक बार आप मेरी बात। एहसास की बात पूरी भी नहीं हुई कि पल्लू बुआ ने उसे खींचकर एक तमाचा जड़ दिया और एहसास उनके अचानक हुए इस बार से लड़खड़ाकर नीचे गिरने लगी। पर वक्त रहते किसी ने उसे थाम लिया। उसे थामने वाला अधिकार ही हो सकता है, यह सोच एहसास ने सांस में ऊपर की तरफ देखा तो उसे यह देख बहुत तकलीफ हुई कि वो अधिकार नहीं बल्कि रिहान था। रिहान उसे आराम से खड़ा करके पल्लू बुआ की तरफ देख, बुआ आपने आपने एहसास को थप्पड़ मारा, ये जानते हुए कि वो किस हालत में है। उसे कुछ हो जाता तो? यह कहकर वो एहसास को ऊपर से नीचे देखते हुए कि वो ठीक है या नहीं, एहसास को ठीक देख वो राहत की सांस लेता है। तभी उसकी नज़र एहसास के आसपास पड़ती है, जहाँ उसकी कुछ तस्वीरें बिखरी हुई थी। रेहान उन तस्वीरों को उठाकर देखता है। तस्वीरें तब की थीं जब अंकुर ने एहसास के साथ एक रात उसके साथ बिताने का सौदा किया था। यह उसी रात की अलग अलग तस्वीरें थीं, जिनमें कहीं अंकुर एहसास के चेहरे को छू रहा था, कहीं एहसास उसके नीचे और अंकुर उसके ऊपर था, कहीं अंकुर एहसास का घूंघट उठा रहा था। ऐसी तमाम तस्वीरें थीं जो उस रात का सारा किस्सा सबको साफ साफ बता रही थी। हालांकि उस रात की सच्चाई कुछ और थी, पर तस्वीरों से कुछ अलग ही नजर आ रहा था। वो सब देख रेहान की मुट्ठियां कस गईं। उसकी आंखों में आग उतर आई। वो उन तस्वीरों को एक एक करके उठाकर उन्हें गुस्से से फाड़ते हुए, मैं जान ले लूंगा उसकी। उसने तुम्हें हाथ कैसे लगाया? अपने गंदे हाथों से कैसे छुआ उसने तुम्हें? एहसास अभी चलो मेरे साथ, मैं तुम्हारे सामने उसकी जान ले लूंगा। मैं मार दूंगा उसको, मार दूंगा। यह कहकर वो फिर से एहसास का हाथ पकड़कर उसे खींचकर वहां से जाने लगा, पर अभी भी एहसास अपनी जगह से हिल नहीं रही थी। रेहान परेशान सा झुंझलाते हुए, एहसास चलो मेरे साथ, मैं जानता हूँ उसने तुम्हारे साथ जोर जबरदस्ती की होगी। मैं तुम्हारे सामने उसको उसकी सही औकात दिखाऊंगा। तुम बस चलो मेरे साथ। एहसास जैसे कुछ सुन ही ना रही हो, वो बस एकटक अधिकार को देख रही थी, जो बस शांत खड़ा सब देख रहा था। वही रेहान एहसास की चुप्पी बर्दाश्त नहीं कर पाया। वो चिल्लाते हुए, एहसास प्लीज कुछ बोलो। क्या कर रही हो तुम अपने साथ? पहले बिना कुछ बोले घर से चली गई थी, अब तुम मुझे बिना बताए यहाँ चली आई। मैंने कहा था ना कि तुम्हें इस घर में जाने की कोई ज़रूरत नहीं है, जहाँ तुम्हारी इज्जत ही नहीं करता कोई। फिर क्यों आई तुम यहाँ? बोलो, जवाब दो। तभी स्नेहा चिल्लाते हुए, इज्जत वो भी इस लड़की की? क्या मजाक है ये? ऐसी लड़कियां अपनी इज्जत का पिटारा किसी गंदे नाले में फेंक देती हैं, फिर ये हर किसी के लिए बिकाऊ हो जाती हैं, हर किसी के लिए। और आ जाते हैं तुम्हारे जैसे आशिक उनकी पैरवी करने। पल्लू बुआ भी अपना माथा पकड़कर सोफे पर बैठते हुए रोकर, मैं सोच भी नहीं सकती थी कि तुम ऐसा कुछ कर सकती हो। मेरा भरोसा, मेरा प्यार, सब कुछ मिट्टी में मिला दिया तुमने। तेरे लिए मैं सबसे अधिकार से लड़ती रही, और तूने तूने ये दिन दिखाया हमें। कभी माफ नहीं करूंगी मैं तुझे, कभी नहीं। चली जा यहाँ से, और अपनी शकल भी मत दिखाना कभी हमें। चली जा एहसास, चली जा। ये कहकर वो बिलखने लगी। आस्था उनके पास आकर उन्हें चुप कराते हुए, बूजी प्लीज रोइए मत, आपकी तबीयत खराब हो जाएगी। बस ये सोचकर खुश हो जाइए कि भाई की जिंदगी बर्बाद होने से पहले, भाभी मेरा मतलब है इनकी असलियत हमारे सामने आ गई। हम सब तो खुद को संभाल लेंगे, पर भाई का सोचिए, जिन्होंने अपनी जिंदगी का पहला प्यार और अपना सबसे अच्छा दोस्त एक साथ खो दिया। यह कहकर वो नम आंखों से रेहान की तरफ देखती है। वो भी आस्था को ही देख रहा था। यह देख आस्था उससे मुंह फेर लेती है। वही स्नेहा आस्था की बात को और बढ़ाते हुए, अच्छा हुआ इस अनाथ लड़की और इस दुश्मन से भी गए गुजरे दोस्त का असली चेहरा मेरे बेटे के सामने आ गया। इससे गिरी हुई लड़की मैंने अपनी जिंदगी में नहीं देखी थी। अब मैं इसे अपने घर में और एक पल बर्दाश्त नहीं करूंगी। अच्छा होगा तुम दोनों अभी इसी वक्त मेरे घर से निकल जाओ, समझे? यह सब सुन रेहान की आंखें छलक उठती हैं। उसे अपने से ज्यादा एहसास के हुए अपमान का दुख था। वो वहां एक पल के लिए भी एहसास को रुकने नहीं देना चाहता था, पर एहसास चलने के लिए तैयार ही नहीं हो रही थी। अतुल एहसास के पास आकर उसे गुस्से से देखते हुए, मैंने बहुत बड़ी गलती कर दी तुम्हें मेरे बेटे की जिंदगी में लाकर। अब मैं हाथ जोड़ता हूँ तुम्हारे आगे, चली जाओ मेरे बेटे की जिंदगी से। आज़ाद कर दो उसे खुद से, प्लीज।
तुम्हारी जैसी गिरी हुई लड़की मुझे मेरी बेटी की जिंदगी में नहीं चाहिए। चली जाओ एहसास, चली जाओ हमारी जिंदगी से। एहसास उनकी बातें सुन बिलख पड़ती है। आज उस इंसान ने उसे अकेला कर दिया था जो शुरू में उसके साथ उसकी हिम्मत बनकर खड़े नजर आ रहे थे, जिनके सारे एहसास अपने हालातों से लड़ रही थी। इस बार वर्षा भी एहसास के साथ नहीं थी, क्योंकि अनुभव की तबीयत ज़्यादा खराब होने की वजह से उसे हॉस्पिटल एडमिट कर दिया गया था। वर्षा इन सब हालातों से अनजान अनुभव के साथ ही थी। रेहान फिर से रोते हुए हाथ जोड़कर, एहसास प्लीज चलो यहाँ से, मैं अब और नहीं सुन सकता ये सब। प्लीज चलो यहाँ से, यहाँ कोई नहीं समझता हमें, हमारी सच्चाई को। प्लीज चलो यहाँ से। ये कहकर वो बिलख उठा। वही एहसास एकटक अधिकार को देखती हुई उसके पास जाकर उसकी कॉलर पकड़कर, यहाँ कोई मुझ पर भरोसा नहीं करता है अब। मुझे और किसी से कोई फर्क नहीं पड़ता। मैं जिंदगी भर सबकी ये बातें खुशी खुशी सुन सकती हूँ, सह सकती हूँ। मुझे सिर्फ आपसे फर्क पड़ता है। बोलिए, क्या आप भी सबकी तरह मानते हैं कि मैं एक गिरी हुई लड़की हूँ? बोलिए। ये कहते हुए एहसास अधिकार के बहुत करीब थी। एहसास की रोने से गहरी लाल हो चुकी सूजी आंखों में देखते हुए अधिकार की आंखों में भी आंसू आ गए। एहसास सिसकते हुए, बोलिए, आप भी मानते हैं कि मैं एक गिरी हुई लड़की हूँ? बोलिए ना, जवाब दीजिए मुझे। मैं कहती हाँ। अधिकार के मुंह से ये लफ्ज सुनते ही एहसास लड़खड़ा जाती है और उसके हाथ से अधिकार का कॉलर छूट जाता है। रियान आगे बढ़कर एहसास को संभालने की कोशिश करता है, पर एहसास उसे हाथ दिखाकर रोक देती है और बदहवासी घुटने केवल जमीन पर बैठ जाती है। उसे इस तरह से टूटता देख रियान रोते हुए उसके पास बैठकर, एहसास प्लीज चलो यहाँ से, मैं अब और नहीं देख सकता तुम्हें ऐसे। चलो तुम, यहाँ किसी को तुम्हारा प्यार, तुम्हारी सच्चाई नहीं दिखेगी। सब अंधे हो गए हैं यहाँ, एहसास सब। प्लीज एहसास चलो यहाँ से, प्लीज। रेहान की बातें एहसास को सुनाई ही नहीं पड़ रही थी। उसकी आंखों से आंसू के धार बह रहे थे, पर आज आज उन्हें पहुंचने के लिए अधिकार के हाथ आगे नहीं आए। एहसास बस अपने सामने पड़े उस कागज को एकटक देख रही थी, जिस पर उसका किया एक साइन उसकी मोहब्बत की लकीरें मिटा देगा, उसकी मोहब्बत उससे छीन लेगा। पर अचानक एहसास उस पेपर को उठाती है और उन पर साइन कर देती है। एहसास और बाकी सबको तो भरोसा ही नहीं होता है कि एहसास ने इतनी आसानी से उस पर साइन कर दिया। भाई अतुल तो जैसे खुशी से फूले नहीं समा रहा था। अब उससे उदास रहने का दिखावा भी नहीं किया जा रहा था, इसलिए वो मौका देख बहुत उदास हो जाने का नाटक करते हुए वहां से चला जाता है। एहसास हिम्मत करके उठकर अधिकार के हाथों में वो कागज रखते हुए, आपने मुझसे पहली बार कुछ मांगा था, लीजिए दे दी आपको आपकी आज़ादी, खुद से छुटकारा, मिटा दिया आपके माथे से आपकी किस्मत से एहसास नाम का कलंक, कर दिया आपको आज़ाद खुद से, अपनी जिम्मेदारियों से, अपनी मोहब्बत से और अपनी रूह से। आप मुझसे दूर जाना चाहते हैं, यह मुझे तकलीफ नहीं दे रहा। आप मुझसे नफरत करते हैं, आपको लगता है मैंने आपका भरोसा तोड़ दिया है, यह बात मुझे तकलीफ दे रही है। पर आज यह एहसास अधिकार, ये कहते कहते वो रुक गई। अनजाने में आज भी वो खुद का नाम अधिकार के नाम से अलग करके नहीं बोल पाई, फिर भी खुद को संभालते हुए। पर यह एहसास राठौर आपसे वादा करती है कि वो अपनी सच्चाई आपके सामने साबित करके रहेगी। अधिकार की मोहब्बत फरेबी नहीं हो सकती। अपनी मोहब्बत, अपनी सच्चाई साबित करके ही अब आखिरी सांस लूंगी मैं। आपकी कसम, अपनी मोहब्बत की कसम, इस पूरी दुनिया के सामने खुद को सही साबित करूंगी मैं, चाहे इसके लिए मुझे मौत ही क्यों ना आ जाए। यह कहकर वो वहां से चली जाने लगी। रुको एहसास, पीछे से अधिकार उसका नाम लेकर उसे रोकता है। एहसास उसे पलट कर देखती है, अधिकार उसकी तरफ देखते हुए, तुमने खुद को साबित करने का मौका खो दिया। अब अधिकार और एहसास कभी एक नहीं हो सकते, कभी नहीं। कल इस पूरी दुनिया के सामने मैं शादी करूंगा अपने बराबर की लड़की से, जो तुम्हारी तरह धोखेबाज और घटिया नहीं होगी। अधिकार की बात सुन एहसास के साथ साथ पल्लू बुआ, स्नेहा, आस्था, रियान और पौलमी भी चौंक जाते हैं। इतना बड़ा फैसला अधिकार ने कब ले लिया और क्यों लिया, यह किसी को समझ में नहीं आता। पौलमी की तो गुस्से से मुठ्ठियां तन जाती हैं। बड़ी मुश्किल से तो उसने एहसास को अधिकार की जिंदगी से अलग किया था। अब फिर से उसकी जिंदगी में कोई और लड़की आने वाली है, यह सोच उसकी आंखों में आग उतर आती है और वहां से जाने लगती है। पर तभी, पौलमी कहाँ जा रही हो, रुको, अधिकार फिर से चिल्लाकर कहता है। पौलमी हैरानी से वहां रुक अधिकार को देखने लगती है। अधिकार तेज कदमों से पौलमी के पास जाता है और अपना हाथ उसकी तरफ बढ़ाकर, पौलमी, विल यू मैरी मी? अधिकार
के मुंह से अपने लिए ये सवाल सुन पौलमी के होश उड़ जाते हैं। भाई बाकी सब और ज्यादा चौंक जाते हैं। अधिकार एहसास की तरफ देख। पौलमी इस घर की ना होकर भी तुमने इस घर की इज्जत को बचाने की कोशिश की। मेरे बारे में इतना सोचा। तुम एक बहुत अच्छी लड़की हो। मैं चाहता हूँ तुम्हारी जैसी लड़की मेरी पत्नी बने, जिसे मेरी इज्जत की, मेरी मोहब्बत की मुझसे ज्यादा कदर हो। बोलो क्या तुम करोगी मुझसे शादी? यह कहकर वो पौलमी की तरफ देखने लगा। पौलमी तो अपने कानों पर भरोसा नहीं कर पा रही थी। अधिकार सामने से उसे शादी का प्रस्ताव दे रहा है, पर इस पर वो यकीन नहीं कर पा रही थी। वो हड़बड़ाते हुए, बॉस आप मुझसे शादी करना चाहते हैं? आप सच बोल रहे हैं? अधिकार बहुत शांत स्वर में, क्या तुम्हें मेरी पिछली जिंदगी से फर्क पड़ता है? क्या तुम्हें मुझसे मेरी जिंदगी से प्रॉब्लम है? पौलमी हड़बड़ाते हुए, हाँ मेरा मतलब है, हाँ मैं करूँगी आपसे शादी। मैं आपके लिए, आपके परिवार के लिए कुछ भी कर सकती हूँ। मैं करूँगी आपसे शादी। यह कहकर वो अपना हाथ अधिकार के हाथ में रखकर दबी मुस्कान से एहसास को देखने लगती है। भाई एहसास रोते हुए बस अधिकार का हाथ देख रही थी, जिन पर आज उसके हाथों के बजाय पौलमी के हाथ थे। भाई अधिकार अभी भी तटस्थ भाव से सबको देख रहा था। वो बड़े ही गंभीर स्वर में, मिस एहसास राठौर, कल मेरी यानी अधिकार सिंघानिया की पौलमी चटर्जी से शादी होगी। मैं दिल से चाहता हूँ कि मेरी एक्स वाइफ यानी कि आप और मेरा एक्स जिगरी यार यानी कि तुम मेरी खुशियों में शिरकत करो। मैं इंतजार करूंगा तुम दोनों का। मेरी शादी की रस्में तुम्हारे बिना अधूरी हैं। यह कहकर वो पौलमी को लेकर वहां से मुड़कर जाने लगा। आऊंगी मैं कल, जरूर आऊंगी। मुझे मेरी मोहब्बत को खुश देखकर एक आखिरी बार खुश जो होना है। यह कहकर एहसास वहां से तेजी से बाहर की तरफ भाग गई। भाई रियान भी उसका नाम पुकारते हुए उसके पीछे भागा। थैंक यू सो मच अंकल। अगर आप नहीं होते तो मैं अपने मकसद में कभी कामयाब नहीं होती। कभी नहीं। अगेन थैंक यू सो मच अतुल अंकल। यह कहकर पौलमी अतुल के सामने रखी कुर्सी पर आराम से बैठ जाती है। वहीं अतुल अपने होठों पर एक शैतानी मुस्कुराहट लाकर, तुमने मेरे हेल्प के बिना भी बहुत कुछ किया है पौलमी। मुझे नहीं लगता कि सिंघानिया बिला की बहू बनने के लिए तुम्हें मेरी मदद की जरूरत थी। तुम अपने मकसद में कामयाब किसी की मदद के बिना भी हो सकती हो। मुझे तुम्हारी आदत बहुत पसंद आई। यह कहकर अतुल कुर्सी पर अपना सर हल्का सा पीछे करके आंखें बंद कर लेता है। पौलमी सवालिया नजरों से अतुल को देखते हुए, अंकल आपने मेरी बहुत हेल्प की है, पर मेरे मन में एक डाउट है। क्या मैं वो पूछ सकती हूँ? यह कहकर पौलमी अपने हाथ की उंगलियों को एक दूसरे में उलझाकर अपना सर नीचे झुका लेती है। पूछो। अतुल बिना आंखें खोले पौलमी को देखे बिना कहता है। अंकल आप जानते हैं कि मैंने ही एहसास की वीडियो मीडिया में लीक की है। मैंने आपकी और आपके पूरी फैमिली की रेपुटेशन दांव पर लगा दी। फिर भी आपने मेरा सपोर्ट किया, मेरी हेल्प की, और वो भी बिना मुझे कुछ कहे, बिना गुस्सा किए। तुम्हारा डाउट क्या है? अतुल मुस्कुराते हुए पूछता है। पौलमी हड़बड़ाते हुए, जहाँ तक मैं जानती हूँ एहसास को बॉस की लाइफ में लाने वाले आप ही हैं। उनकी शादी भी धोखे से आपने ही करवाई थी। पर आज आज आपने खुद एहसास को उनकी लाइफ से निकालने में मेरी मदद की। यहाँ तक कि सब जानकर भी मेरा साथ दिया। ये क्यों कर रहे हैं आप? आपका इन सब में क्या फायदा है? पौलमी, अभी तुमने कुछ दिन पहले किसी से कहा था कि आम खाओ गुठलियां मत गिनो। आज ये काम तुम खुद कर रही हो। अतुल पौलमी को घूरते हुए कहता है। पौलमी बड़ी हैरानी से, अंकल मैं कुछ समझी नहीं। उसकी बात सुन अतुल खड़े होकर हंसने लगता है। पौलमी बस उसे हैरानी से देखती रहती है। काफी देर बाद अतुल पौलमी के पास आकर उसकी कुर्सी के दोनों तरफ हाथ टिकाकर, जितनी मासूम बन रही हो उतनी मासूम तुम हो नहीं पौलमी। तुम अच्छे से जानती हो कि मैं क्या कह रहा हूँ और मेरा मतलब क्या है। इसलिए प्लीज मेरे साथ ये गेम मत खेलो। बस अपने काम से काम रखो। जितना बोलूं उतना करो, जितना कहूं उतना करो। तुम जो चाहती हो वो सब मिलेगा तुम्हें, बस तब तक जब तक तुम्हारी डोर मेरे हाथ में रहेगी। इसलिए अब अपना दिमाग और जुबान चलाना बंद कर दो। सिर्फ एंजॉय करो, अपने ख्वाब पूरे करो। अतुल की बात सुनते ही पौलमी चुप हो जाती है और अपने आगे के भविष्य का सोच चुप रहने में ही भलाई समझती है। भाई अतुल फिर से जाकर अपनी चेयर पर बैठ। अच्छा ये जो वीडियो तुमने मीडिया को दी थी उसकी सच्चाई क्या है? पौलमी हड़बड़ाते हुए, वो जब अधिकार बॉस आपकी और स्नेहा आंटी की एनिवर्सरी के बाद बिना बताए घर छोड़कर कहीं चले गए थे, तब उसके कुछ दिन बाद ऑफिस में रियान एहसास से मिलने आया था। उस दिन हमारा छोटा सा झगड़ा भी हुआ था। गुस्से में बदला लेने के लिए मैं उनका पीछा करते हुए एक रेस्टोरेंट में पहुंची। वहां छुपकर उनकी कुछ तस्वीरें लेने वाली थी,
पर वहां जाकर मुझे पता चला कि दोनों सच में बस दोस्त ही हैं। इसलिए मैंने उनका वीडियो बना लिया, क्योंकि उनकी बातें कुछ अजीब लग रही थी मुझे। घर आकर मैंने सब अच्छे से देखा। फिर मुझे अपने एक दोस्त का ख्याल आया जो एडिटिंग में माहिर है। मैंने उसकी हेल्प से उस दिन की वीडियो और ऑडियो की अपने हिसाब से एडिटिंग करवाई और उसे मीडिया में दे दिया। बस यही। गुड। बहुत अच्छा और खुराफाती दिमाग है तुम्हारा। आई लाइक इट। यह कहकर वो मुस्कुराने लगता है। वही पौलमी अपनी जान छुड़ाते हुए, अच्छा अंकल अब मुझे चलना चाहिए, घर पर कुछ काम है। यह कहकर वो जाने लगती है। आज की फोटोज का सच नहीं बताया तुमने? अतुल पीछे से सवाल करता है। पौलमी बिना मुड़े हड़बड़ाते हुए कहती है, वो तो सच ही है अंकल। सच बोलो। अतुल टेबल पर अपना हाथ पटकते हुए चिल्लाकर कहता है। पौलमी चौंक कर फिर से कुर्सी पर बैठ। मैं बताती हूँ। वो मुझे कहीं से अधिकार बॉस और अंकुर त्यागी की पार्टी में हुई एक लड़ाई के बारे में पता चला था, और ज्यादा पता करने पर मुझे लड़ाई की वजह भी पता चल गई। तब से ही मैंने धीरे धीरे अंकुर से दोस्ती बढ़ा ली और उसे एहसास के खिलाफ एक हथियार बनाकर रख दिया। एहसास के नाम पर उसे अपने साइड करने में मुझे ज्यादा प्रॉब्लम भी नहीं हुई। इस पूरी प्लानिंग में वो मेरे साथ ही था। पर अभी मेरी उससे कोई बात नहीं हुई, क्योंकि अब वो मेरे किसी काम का नहीं रहा। मुझे उसके जरिए जो करना था मैंने कर लिया। मैंने उसे अधिकार बॉस के खिलाफ एक सबूत दिया, जिसके जरिए वो एहसास को पा सकता था, और उसने उसे हासिल भी कर ही लिया शायद। अतुल बड़ी गंभीरता से पूछता है। सबूत क्या था? अनंता अनाथ आश्रम, जो पहले बॉस की मां अनंता के नाम था, वो आश्रम 7 साल पहले अधिकार सिंघानिया के नाम पर हो गया था। उसके 1 साल पहले तक सब ठीक था, पर जिस साल वो आश्रम वास के नाम हुआ, उसी साल से वहाँ हादसे होने शुरू हो गए थे। उस आश्रम से कई सारी बच्चियां और लड़कियां गायब हुई थी, या यूं कह लें कि भेज दी गई थी। वहाँ की कई लड़कियों ने सुसाइड भी किया था। सुसाइड का पहला केस था प्रिया नाम की लड़की का। उसके बाद भी वहाँ बहुत कुछ होता रहा है। वहाँ का आखिरी केस था वहीं की रहने वाली एक लड़की नेहा और उस आश्रम की केयर टेकर पूजा का मर्डर। उनकी लाश एक दूसरे शहर में बोरे में पाई गई थी। इन सब के बारे में एक पूरी फाइल सबूत के साथ मुझे मेरे घर पर मिली थी। कोई कोरियर करके गया था। मैं नहीं जानती कि यह सब किसने किया है, पर मैं इतना जानती हूँ कि बॉस यह सब नहीं कर सकते हैं। अगर वो फाइल पुलिस के हाथ लग जाती तो बॉस को कोई नहीं बचा सकता था। सारे सबूत उनके खिलाफ ही थे। वही फाइल मैंने अंकुर को दी थी, एहसास को ब्लैकमेल करने के लिए। और जब एहसास उसकी बात मानकर उस होटल में आई, तो सही टाइम पर मैंने अपने एक दोस्त की हेल्प से उसकी कुछ तस्वीरें निकलवा ली थी। मैं इसके आगे और इससे ज्यादा कुछ नहीं जानती। उसकी सारी बातें सुनकर अतुल फिर से कुर्सी पर से टिकाकर आंखें बंद करके, जितना बोला है उतना याद रखना। दिमाग और जुबान दोनों अब से बंद हो जाने चाहिए, वरना तुम जानती नहीं कि मैं क्या क्या कर सकता हूँ। अब जाओ। उसकी बात सुनते ही पौलमी उठकर वहां से तेजी से निकल जाती है। वहीं अतुल उसके जाते ही जोर जोर से हंसने लगता है। खन्ना हाउस, अब तुम यहाँ क्या लेने आए हो? अधिकार, मैं कुछ गलत बोल दूं? इससे पहले चले जाओ मेरे घर से। मैं तुम्हारी शक्ल भी देखना नहीं चाहता, समझे तुम? रेहान अपने सामने खड़े अधिकार पर चिल्लाते हुए कहता है। वही सामने खड़ा अधिकार, जिसकी शर्ट पसीने और आंसू से पूरी तरह भीग चुकी थी, चेहरा गुस्से से लाल हो चुका था, वो रेहान के सामने खड़ा उसे गुस्से से देखते हुए चिल्लाकर, रेहान मेरे रास्ते से हट जाओ। मैं जानता हूँ मेरी सास यही है, मुझे उन्हें मिलना है और मैं मिलकर रहूंगा। मुझे कोई उन्हें मिलने से रोक नहीं सकता, समझे? उसकी बात सुनते ही रेहान चिल्लाते हुए, क्या मिलकर रहूंगा और कोई तुम्हें रोक नहीं सकता? एक बात बताओ, ये जो सब कह रहे हो, यह किस हक से कह रहे हो तुम? किस अधिकार से तुम एहसास से इस वक्त इतनी रात को उसके कमरे में उससे मिलने जाओगे? यह हक तुम उसी वक्त खो चुके हो जब तुमने डाइवोर्स पेपर पर साइन किया था, और जो कुछ थोड़ा बहुत बचा भी था वो तब खत्म हो गया जब एहसास ने उस पेपर पर साइन किए थे। लानत है तुम जैसे इंसानों पर, जो मोहब्बत का दावा तो करता है पर उसे निभाना नहीं जानता। वो बेचारी अपनी मोहब्बत के आगे अपनी ही मोहब्बत की भीख मांग रही थी, और तुमने उसे ठुकराने में एक मिनट भी नहीं लगाया। ये तक नहीं सोचा कि वो लड़की बाकी लड़कियों जैसी नहीं है। वो बाहर से जितनी हिम्मतें दिखती है, अंदर से उतनी ही खोखली है। दुखी एक आंधी उसे अपने साथ बहा ले जा सकती है। उस लड़की की जिंदगी में तुमने तूफान ला दिया। उसके ऊपर क्या बीत रही है, एक बार नहीं सोचा तूने? यार, तेरा प्यार, तेरी मोहब्बत और तेरे किए हुए वो बड़े बड़े वादे इतने कच्चे थे क्या? बोल, जवाब दे मुझे। मैं तुम्हें जवाब देना जरूरी नहीं समझता। ध्यान मेरे रास्ते से हट जा, मुझे जाने दे। अधिकार बड़ी ही गंभीरता से कहता है। नहीं,
नहीं जाने दूंगा मैं तुझे एहसास के पास, किसी भी कीमत पर नहीं समझा तूने उसे जितनी तकलीफ दी है, जितना रुलाया है, वो कम नहीं है क्या? जो और तड़पाना चाहता है उसे। अब उसने दोबारा अपने साथ कुछ भी गलत किया तो मैं भूल जाऊंगा कि हम कभी दोस्त भी थे। इसलिए चला जा मेरे घर से, जा। ये कह रेहान उससे मुंह फेर लेता है। भाई अधिकार हैरानी से, फिर से कुछ किया मतलब? मेरी सास ने क्या किया अपने साथ? रेहान बोलो, क्या किया है उन्होंने? वो ठीक तो है ना? रेहान प्लीज बोल, ये कहते हुए रेहान का कॉलर पकड़ लेता है। एहसास बेटा जी ठीक है अधिकार। सीढ़ियों से उतरते हुए राकेश जी कहते हैं। उन्हें देख अधिकार भागकर उनके पास जाकर, अंकल, अंकल कैसी है मेरी सास? वो ठीक तो है ना? कुछ हुआ था क्या? प्लीज बताइए मुझे। ये कहते हुए अधिकार के चेहरे पर एहसास के लिए फिक्र और डर साफ दिख रहा था। राकेश जी लंबी सांस लेकर, बेटा जी वो ठीक है, मैंने उन्हें नींद की दवा दे दी है, वो सो रही है अभी। पर हुआ क्या था? अधिकार हड़बड़ाते हुए पूछता है। तभी रियान पीछे से चिल्लाते हुए, भाई जो तुम सब शायद चाहते हो, बिल्कुल भाई हुआ था। अगर वक्त पर मैं एहसास के पास नहीं पहुंचता तो उस ट्रक ने एहसास को। यह कहते हुए ही रियान ने अपनी मुट्ठियां भींच ली। वहीं अधिकार की आंखों के किनारे से आंसू बह निकले। रियान के कई लफ्ज को सोचते ही अधिकार के हाथ पैर कांपने लगे और अधिकार तेजी से बिना कुछ सोचे समझे सीढ़ियों से ऊपर की तरफ भागा। वहीं रियान पीछे से चिल्लाते हुए, अधिकार रोको, अधिकार तुम नहीं जा सकते। तभी राकेश जी रियान का हाथ पकड़ उसे अधिकार के पीछे जाने से रोक देते हैं। डैड मेरा हाथ छोड़िए, मैं उसे एहसास से किसी भी कीमत पर नहीं मिलने दूंगा। प्लीज मुझे जाने दीजिए। रियान राकेश जी से अपना हाथ छुड़ाते हुए कहता है। वही राकेश जी बड़ी ही गंभीरता से, रियान मैंने कहा ना तुम नहीं जाओगे अधिकार के पीछे। एहसास बेटा जी को अधिकार की अपने पति की जरूरत है, मिलने दो उसे। पर डैड आप जानते हैं ना कि उसने क्या किया एहसास के साथ। वो आज इस हालत में उसी की वजह से है। एहसास को कुछ हो जाता तो मैं अधिकार की जान ले लेता। मेरी दोस्त आज उसकी वजह से इतनी तकलीफ सह रही है, तड़प रही है, और वो भी इस हालत में। ये कहते हुए रियान रो पड़ता है। राकेश जी उसे गले से लगाकर, मैं जानता हूँ तुम अपनी दोस्त से कितना प्यार करते हो, पर इससे कहीं ज्यादा प्यार आज मैंने अधिकार की आंखों में एहसास बेटा जी के लिए देखा है। मेरी आंखें कभी धोखा नहीं खा सकती। भरोसा रखो अपने डैड पर। मैंने जो किया वो बहुत सोच समझ कर किया है। ना चाहते हुए भी रियान अपने पिता की बातों को काट नहीं पाता है और शांत हो जाता है। इधर अधिकार भागते हुए कमरे में पहुंचता है। कमरे की हालत देख साफ पता चल रहा था कि वहां क्या हुआ होगा। कमरे की हर चीज बिखरी हुई थी, कांच टूटा हुआ था और एहसास की चीख अभी भी वहां गूंज रही थी। उन्हें महसूस करते ही अधिकार तड़प उठा। वही एहसास बेड पर लेटी थी, पर उसके चेहरे पर सुकून नहीं था जो पहले होता था। चेहरे के बिखरे आंसुओं से हल्के गीले हो चुके बाल उसका दर्द साफ बता रहे थे। बहुत ज्यादा रोने से नींद में भी उसकी सांसें अटक रही थीं, आंखें सूज चुकी थीं और होंठ सूख चुके थे। अधिकार रोते हुए एहसास के पास जाकर बेड के पास जमीन पर बैठ कांपते हाथों से, सॉरी, आई एम सो सॉरी मिसास। ये कहते हुए अधिकार की आंखों से निकला एक आंसू उसके गाल से लुढ़कता हुआ एहसास के हाथों पर गिर जाता है, जिसे महसूस करते ही एहसास की मुट्ठी अपने आप बंद हो जाती है। जैसे नींद में भी एहसास अधिकार के आने की आहट उसके आंसुओं की गर्माहट पहचान रही हो। वहीं अधिकार एहसास के चेहरे पर बिखरे बालों को कान के पीछे करता है। ये करते हुए उसके हाथ एहसास की आंखों के किनारे पर पड़ जाते हैं, जहां उसके रोने से अभी भी आंसू साफ साफ महसूस हो रहे थे। अधिकार उन्हें आहिस्ता आहिस्ता पहुंचते हुए, मुझे माफ कर दीजिए मिसास, आज मैंने आपका बहुत दिल दुखाया है। आज आपको कुछ हो जाता तो मर जाता मिसास, मर जाता मैं। इन सब के लिए कभी माफ नहीं कर पाऊंगा खुद को, कभी नहीं। पर मैं जानता था कि रियान आपका साथ कभी नहीं छोड़ेगा, वो आपको कुछ नहीं होने देगा। मुझे मेरे दोस्त पर पूरा भरोसा है। रियान आपको कभी अकेला नहीं होने देगा। वो अपनी दोस्ती मरते दम तक निभाएगा। पर जितना सच यह है कि मैंने आपको सबके सामने भला बुरा बोला, आपको बेइज्जत किया, उतना सच यह भी है कि उनमें से एक भी लफ्ज आपके मिस्टर हक ने दिल से नहीं कहा था। मैं और मेरा भगवान ही जानता है यह सब मैंने कैसे और क्यों किया है। आपका एक एक आंसू जमीन पर नहीं, मेरे दिल पर गिर रहा था। उन एक एक आंसुओं से मेरे दिल पर हजारों घाव किए हैं मैंने। जब आप घर आई तो मैं बहुत शांत लग रहा था ना आपको। आपको सबको यही लग रहा था, पर आप या कोई और कुछ नहीं जानते कि इस वक्त मेरे ऊपर क्या बीत रही है।
उस वक्त मैं बाहर जितना शांत था, अंदर उतना ही चीख भी रहा था। मेरा दिल, मेरा रूह कितना रो रहा है, आप सोच भी नहीं सकती मिसास, सोच भी नहीं सकती। यह कहकर अधिकार एहसास के हाथ पर अपना सर रख बिलखने लगा। अधिकार रोते हुए, मिसास, आपके लिए मेरी जुबान से निकलने वाला हर गलत शब्द मेरे कलेजे को चीरकर मेरी जुबान तक आया है। इस वक्त मुझे कितनी तकलीफ हो रही है, कितना दर्द हो रहा है, मैं आपको बता भी नहीं सकता। आपके सीने से लिपट कर रोना चाहता हूँ, आपकी गोद में सर रखकर सोना चाहता हूँ। मैं आपको बताना चाहता हूँ कि आपके मिस्टर हक कभी आप पर शक नहीं कर सकते। आपके आगे अगर गंगा जल भी रखा होगा तो भी मैं आपको पवित्र मानूंगा, उस जल को नहीं। अरे आप खुद भी कहें तो भी मैं और मेरा दिल नहीं मान सकते कि आप गलत हैं। आप मेरा दिल तोड़ सकती हैं, मुझसे वफाई कर सकती हैं। मुझे आप पर अपने आप से भी ज़्यादा भरोसा है, और यह भरोसा पत्थर की वो लकीर है जिसे कुदरत भी मिटाना चाहे तो मिटा नहीं सकता। आप पर मेरा यकीन ना तब टूटा जब मैंने न्यूज़ में आपकी और रियान की वीडियो देखी, न तब जब आप दुल्हन बनकर स्टेज पर बैठी थी। मैं जानता हूँ कि उस वीडियो में जो भी था उसे गलत तरीके से दिखाया गया है, वो असली वीडियो थी ही नहीं। मैं ये भी जानता हूँ कि उस होटल में उस घटिया कमीने अंकुर के लिए आप दुल्हन बनकर अपनी मर्जी से नहीं बैठी थी। आपको मजबूर किया गया होगा, आपकी रूह पर चोट किया गया होगा, तब आपने उस घटिया इंसान के आगे खुद का स्वाभिमान झुकाया होगा। और मैं ये भी पूरे यकीन के साथ कह सकता हूँ कि वो बात हो ना हो मुझसे ज़रूर जुड़ी है। अपनी इज्जत का सौदा आप सिर्फ और सिर्फ अपनी जान के लिए कर सकती हैं, और आपकी जान मैं हूं ना, आपका अधिकार। मिस मिस्टर हक, एहसास नींद में ही कुनमुनाते हुए कहती है। दवा की वजह से एहसास का उठना तो मुमकिन नहीं था, पर ज़्यादा स्ट्रेस होने की वजह से वो नींद में ही बड़बड़ा रही थी। नींद में भी उसकी आंखों से आंसू लगातार बह रहे थे। अधिकार उसे इतनी तकलीफ में देख खुद भी तड़प उठा। वो उठकर बेड पर उसके सिराने बैठकर एहसास का सिर आहिस्ता से अपनी जांघ पर रख उसके बाल सहलाने लगता है। अधिकार भी रोते हुए, मिस हास, मिस हास, मैं यहीं हूँ आपके पास, आप प्लीज रोइए मत। एहसास नींद में ही अधिकार के हाथ को मजबूती से पकड़ बड़बड़ाते हुए, मिस्टर हक, मुझे छोड़कर मत जाइए, मेरी बात सुनिए प्लीज, मुझे छोड़कर मत जाइए, मर जाऊंगी मैं आपके बिना। ये कह वो रोने लगती है। अधिकार भी उसका हाथ मजबूती से पकड़कर, मैं यहीं हूँ, कहीं नहीं जा रहा हूँ आपको छोड़कर। जिंदगी अपनी जान को कहाँ छोड़ सकती है। मैं कहीं भी कभी भी आपको छोड़कर नहीं जाऊंगा, आपका साया बनकर आपके साथ रहूंगा। इसे पाक सच्ची रूह से रूह वाली मोहब्बत ना कहें तो क्या कहें कि नींद में भी जैसे एहसास को अधिकार की सारी बातें सुनाई दे रही थी। अधिकार के कई लफ्ज एहसास को एक सुकून सा देते हैं। वो सुकून नींद में भी उसके चेहरे पर दिखाई दे रहा था। अभी तक जो बेचैनी से तड़प रही थी वो कुछ ही पल में अधिकार के हाथ पर अपनी पकड़ मजबूत कर उसे अपने सीने में छिपाते हुए शांति से सोने लगती है। अधिकार उसके चेहरे का सुकून देख उसके माथे को चूमकर अपने आंसुओं को पोंछते हुए, मैं नहीं जानता ये सब क्यों हुआ, इन सब के पीछे कौन है, पर मैं ये जरूर जानता हूँ कि मैं अपनी मंजिल के बहुत करीब हूँ। कल का दिन मेरे लिए बहुत खास है। कल उस हर गुनाहगार का पर्दाफाश होगा जिसने आपकी इज्जत के साथ, अनु की जिंदगी के साथ खेल खेला। वो नए चेहरे भी सामने आएंगे जो आज भी आपके साथ, हमारे साथ खेल खेल रहे हैं। मेरा वादा है आपसे, अब मैं आपकी जिंदगी में रंग, आपकी मांग में सिंदूर तभी भरूंगा जब आपके बीते कल से, आपके आज से हर काले साए को निकाल कर बाहर फेंक दूंगा। जिस तरह से पूरी दुनिया के सामने आप पर उंगली उठाई गई है, उसी तरह पूरी दुनिया के सामने आपको निर्दोष भी साबित करूंगा। आपका नाम पूरी इज्जत के साथ पूरी दुनिया के सामने अपने नाम से जोड़ूंगा। आपको मिसेज एहसास अधिकार सिंगानिया बनते ये पूरी कायनात देखेगी। यह वादा है मेरा आपसे, मेरी मोहब्बत से। यह कहकर अधिकार एहसास का सर धीरे से तकिए पर रख अपना हाथ उसके हाथ से छुड़ाते हुए, यह हाथ इस यकीन के साथ आज छुड़ा रहा हूँ कि कल जब इन्हें फिर से थामूंगा तो फिर यह पूरी कायनात भी आपको मुझसे अलग नहीं कर पाएगी। मिस हास, आई लव यू सो मच, फॉर एवर एवर एंड एवर, मरते दम तक। यह कह वो एहसास का हाथ उसके पेट पर रख देता है। अधिकार एहसास के पेट पर अपना हाथ रख, वे भी आपने तो सब सुना ना। आप जानते हैं कि मैं आपसे और आपकी मम्मा से कितना प्यार करता हूँ। मैं वह आपकी मम्मा को आपके भरोसे अकेले छोड़कर जा रहा हूँ। आपको पापा के लिए अपना और मम्मा का ध्यान रखना होगा। कल पापा आपको और मम्मा को अपने साथ घर लेकर आएंगे।
आई प्रॉमिस बेबी, आई लव यू मेरा बच्चा, यह कहकर वो उसे ब्लैंकेट उड़ा देता है और फिर उसके माथे को चूमकर तेजी से वहां से निकल जाता है। सिंगानिया विला। सिंगानिया विला में चारों तरफ बहुत चहल पहल थी। आज अधिकार और पौलमी की शादी और उसकी सारी रस्में एक साथ होने वाली थी। पहले दोनों की हल्दी, फिर मेहंदी और संगीत। रात को शादी। पूरे घर को दुल्हन की तरह सजाया गया था। हर तरफ पीले और लाल रंग के पर्दे लगे हुए थे। दरवाजे पर तोरण सजा दिया गया था। सारी तैयारियां लगभग पूरी हो चुकी थी। बस घर के लोगों का तैयार होना और मेहमानों का आना बाकी था। आज मैं इतनी खूबसूरत लगूंगी कि अधिकार मेरे ऊपर से अपनी नजर नहीं हटा पाएंगे। अगर मेरे मेकअप में किसी भी चीज की कमी हुई तो तुम सब सोच भी नहीं सकती कि मैं क्या क्या कर सकती हूँ। इसलिए आज अपना दिल अपनी जान लगा दो मुझे सजाने में। समझे तुम सब? ये कहकर पौलमी आईने के सामने बैठी फिर से खुद को बारीकी से देखने लगती है। वहीं उसका मेकअप कर रही पार्लर की लड़कियां उसकी बात सुन थोड़ा डर जाती हैं और एक दूसरे का मुंह देखने लगती हैं। पौलमी उन्हें रुका हुआ देख गुस्से से उन्हें आईने से ही घूरते हुए, लगता है तुम सबको मेरी बात समझ नहीं आई है। मैंने कहा आज मेरी खूबसूरती में अगर एक भी कमी रह गई तो मैं तुम सबको छोड़ूंगी नहीं। अब जल्दी जल्दी अपने हाथ चलाओ, हल्दी के लिए कभी भी बुला सकते हैं मुझे। यह कह वो एकदम से नॉर्मल होकर गुनगुनाते हुए सामने ड्रेसिंग पर रखी अपनी साड़ी से मैचिंग चूड़ी को पहनने लगती है। पार्लर की लड़कियां तुरंत अपना काम फिर से शुरू कर देती हैं। उनमें से एक पौलमी को खुश करने के लिए और वहां का माहौल बदलने के लिए मुस्कुराते हुए पौलमी के चेहरे पर कुछ लगाते हुए, मैम आप प्लीज परेशान मत होइए, हम अपनी तरफ से अपना बेस्ट दे रहे हैं। और वैसे भी आप बिना मेकअप के भी बहुत खूबसूरत लगती हैं, आसमान से उतरी किसी परी की तरह। आपको टेंशन लेने की कोई ज़रूरत नहीं है। हम कुछ भी करें आप पहले से ज़्यादा ही खूबसूरत लगेंगी। मैं पूरे यकीन से कह सकती हूँ कि आपके होने वाले हस्बैंड आपको देखकर आप पर से अपनी नज़र नहीं हटा पाएंगे। उन्हीं में से एक और लड़की पौलमी के बाल को कलर से कर्ल करते हुए, यस मैम, आप बहुत 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 ज़्यादा प्रिटी हैं। आप तो थोड़े से मेकअप में भी सिंपल रहकर भी काफ़ी सुंदर लगती हैं। हम आपको शिकायत का कोई मौका नहीं देंगे। आप बस भरोसा रखिए हम पर। उनकी बात सुन पौलमी के चेहरे पर एक बड़ी सी मुस्कुराहट आ जाती है। वो खुद को आईने में देख खुद पर और अभिमान करने लगती है। पौलमी अपने मन में, पौलमी जानती है कि वो इस दुनिया की सबसे खूबसूरत लड़की है। अधिकार तो क्या आज कोई और भी बिना मेरे प्यार में पड़े नहीं रह सकता है। आज मैं एहसास सिंघानिया, सॉरी, एहसास राठौर को उसकी असली औकात दिखाकर रहूंगी। अधिकार की जिंदगी में सिर्फ मेरे जैसी कोई स्टैंडर्ड लड़की रह सकती है, तुम्हारी तरह कोई गिरी धोखेबाज नहीं। वैसे मैंने अपना हक तुमसे छीन ही लिया एहसास। बस अब तुम्हारी नजरों के सामने अधिकार को तुमसे छीनना है ताकि तुम्हारी आंखों में मैं अधिकार को खोने का दर्द, वो तड़प देख सुकून पा सकूं। आज तुमको तुम्हारी नजरों के सामने जलील करके मुझे बहुत सुकून मिलेगा एहसास। आज मुझे भी तुम्हारा इंतजार रहेगा। यह कह एक बार फिर से पौलमी के होठों पर शैतानी मुस्कुराहट आ गई। दूसरी तरफ अधिकार भी अपने कमरे में हल्दी के लिए ही तैयार हो रहा था। अगर तुमने दूसरी बार ना बोला तो यह ना तुम्हारा आखिरी ना बना दूंगा मैं। अधिकार फोन पर बात करते हुए लगभग चिल्लाकर कहता है, उधर से बसल रूखे मन से, अधिकार तू जानता है मैं नहीं आ पाऊंगा वहां। मैं नहीं देख पाऊंगा अपनी बहन की जगह किसी और को। तू समझ नहीं रहा। प्लीज आज बॉस नहीं दोस्त बनकर मुझे समझने की कोशिश कर। मैं तेरे हर फैसले में तेरा साथ देता हूँ। तू जो बोलता है बिना सवाल किए वो सब करता हूँ। पर अब तू जो कर रहा है वो मैं नहीं देख सकता। मैं नहीं जानता कि क्या सही है क्या गलत है, कौन सच है कौन झूठ। मैं बस इतना जानता हूँ कि मेरी बहन कभी गलत नहीं हो सकती। मैं उसकी जगह किसी और को लेते हुए नहीं देख सकता। बस। अधिकार उसकी बात सुने एक लंबी सांस लेकर बड़ी ही गंभीरता से, आधा घंटा है तुम्हारे पास। अगर तुमने ये आधे घंटे वेस्ट कर दिए तो दोबारा मुझे शक्ल मत दिखाना अपनी। यह कहकर अधिकार बिना बसल की कोई बात सुने फोन कट कर देता है। फिर खुद को आईने में देख अपने कुर्ते की बटन बंद करते हुए, सबको अपनी ही पड़ी है, किसी को नहीं पता कि इस वक्त मेरे दिल पर क्या बीत रही है। अधिकार सिंघानिया आज अपनी जिंदगी का सबसे बड़ा फैसला लेकर उस राह पर खड़ा है जहां से उसकी कामयाबी भी उसकी सबसे बड़ी हार बन जाएगी। मेरे आगे जो रास्ता है वो आग का दरिया है। मैं जितने कदम आगे बढ़ूंगा मेरे पैर जलेंगे और घाव मेरे दिल पर पड़ेगा। पर अब मैं पीछे नहीं हट सकता। यह शादी सिर्फ शादी नहीं, बहुत से सवालों का जवाब है।
बहुत से उलझनों को कम करने का आखिरी रास्ता है। अपनी मंजिल तक पहुंचने के लिए मुझे पौलमी को खुद से जोड़ना ही होगा। यह शादी तो आज होकर रहेगी। यह कह अधिकार तेजी से कमरे से बाहर निकल जाता है। भाई कहाँ जा रहे हैं आप? तभी सामने से आती आस्था अधिकार को तेजी से कमरे से निकलते देख पूछती है। अधिकार बिना उसकी तरफ देखे अपनी घड़ी सही करते हुए, एक जरूरी काम खत्म करने जा रहा हूँ, जल्द ही आ जाऊंगा, तो आधे घंटे के अंदर ही हल्दी शुरू हो जानी चाहिए। 1 मिनट भी इससे ऊपर ना होने पाए। जाकर पौलमी को देखो। यह क्या अधिकार वहां से चला जाता है और आस्था बस उसे जाते हुए देखती रहती है। काम हो गया या नहीं? अगर कुछ भी गड़बड़ हुई तो तुम सोच भी नहीं सकते कि मैं तुम्हारा क्या हाल करूंगा। अतुल फोन पर चिल्लाते हुए कहता है। उधर से कुछ बोलने के बाद अतुल मुस्कुराते हुए, गुड, वेरी गुड, मुझे तुमसे यही उम्मीद थी। यह कहकर अतुल थोड़ी देर बाद फोन कट कर देता है। अगले ही पल वो अपने फोन में किसी की फोटो देखते हुए मुस्कुराकर, आज आज वो होगा जो किसी ने सोचा भी नहीं है और ना ही सोच सकता है। आज एक आखिरी दांव खेला जाएगा और उस एक दांव से लोगों की तकदीर बदल जाएगी। सब कुछ वैसा हो रहा है जैसा मैंने सोचा, मैंने चाहा था। आगे भी वही होगा जो मैं चाहता हूँ। एहसास राठौर, आज एक बार फिर ये सरजी उर्फ अतुल सिंघानिया तुम्हें पा लेगा, फिर कभी ना खोने के लिए। अब तुम अपनी पूरी जिंदगी सिर्फ मेरी बनकर रहोगी, और वो भी मेरी दुनिया में। न तुम मेरे अलावा किसी को देख पाओगी, न कोई तुम पर नजर डाल पाएगा। अब बस थोड़ी देर का इंतजार, फिर मैं तुम एक साथ अपनी दुनिया में रहेंगे। जानता हूँ तुम्हें मनाना आसान नहीं है, पर मेरे लिए नामुमकिन भी नहीं है। अधिकार को तुमसे अलग कर ही दिया, आज रात उसकी शादी के बाद तुम्हारा उसकी तरफ लौटना भी नामुमकिन हो जाएगा। बस एक काम बचा है, हम दोनों के बीच उस बच्चे को हटाना होगा मुझे, जो मेरा नहीं है। तुम्हारी कोख में ही उसकी मौत लिख दी है मैंने। बस अब एक ऐसा खेल खेला जाएगा कि सबको लगेगा तुमने अधिकार की वजह से अपनी जान दे दी, पर तुम असल में मेरे साथ मेरी दुनिया में होगी, जहाँ एक नहीं, दो नहीं, हर रात तुम मेरे साथ होगी। हाँ हाँ। ये कह वो अपने फोन को अपने सीने से लगाकर जोर जोर से हंसने लगा। कुछ घंटे बाद, एहसास एक बार फिर सोच लो। अगर तुम अभी भी अपना फैसला बदल दो तो हम अभी इसी वक्त घर वापस चले जाएंगे। रेहान एहसास का हाथ मजबूती से थामते हुए कहता है। वही एहसास, जो खाली आंखों से सिंगानिया बिला के बाहर खड़ी उसको बड़े ही गौर से देख रही थी, उसके कानों में जैसे कुछ सुनाई ही न पड़ रहा हो। रेहान उसे झकझोरते हुए, एहसास सुन रही हो ना, क्या कह रहा हूँ मैं? हम वापस घर चलें क्या? इस बार एहसास को उसकी बात सुनाई पड़ी। फिर भी वो घर की तरफ देखते हुए, तुम्हें पता है, जब मैं इस घर में आई थी तो सोचा था कि एक घर में मेहमान बनकर कुछ दिन रहूंगी, फिर चली जाऊंगी। पर इस घर ने मुझे खुद में बसा लिया था, अपना बना लिया था मुझे। इस घर के लोगों के दिलों में मैं और मेरे दिल में वो सब बस गए थे। लेकिन देखो, आज इस घर में तो क्या, किसी के दिल में भी मेरे लिए कोई जगह नहीं है। इस घर ने मेरी जिंदगी में मेरे अनु को वापस लेकर रंग भर दिए, पर इस रंग का असर पता नहीं क्यों फीका लग रहा है आज। ऐसा लग रहा है जैसे किसी ने मुझे जिंदगी देकर मुझसे जीने का हक छीन लिया है। मुझे मैं ही बोझ लग रही हूँ आज। ऐसा लग रहा है जैसे अभी मेरा दिल धड़कना बंद कर देगा। रियान, क्यों हो रहा है मेरे साथ ऐसा? बोलो ना। एहसास की बात सुनते ही रियान उसे गले से लगाकर बिलक पड़ता है। रियान रोते हुए, क्योंकि तुम बहुत अच्छी हो, क्योंकि तुम लोगों की तरह धोखेबाज नहीं हो, क्योंकि तुम एहसास राठौर हो, जिसकी जिंदगी में भगवान ने शायद इम्तिहान ही लिखे हैं। जिसे जिंदगी तो दी है, पर जीने के लिए नहीं, पल पल मरने के लिए। वो भगवान तुम्हारे साथ इंसाफ ना कर सका तो ये इंसान क्या करेंगे? सब जानवर हैं यहाँ, सब इंसान होने की सजा दे रहे हैं सब तुम्हें। इन सब का जिम्मेदार कहीं ना कहीं मैं भी हूँ। हो सके तो मुझे माफ कर देना। एहसास जान की बात सुनकर अंदर से टूट जाने पर भी मुस्कुराते हुए, अब यही मेरी किस्मत है रियान, और मुझे मेरी किस्मत से लड़ना ही होगा। मैं हार नहीं मान सकती। मैं अंदर जा रही हूँ। ये कह एहसास रियान से दूर होकर अंदर की तरफ जाने लगी। रियान भी ना चाहते हुए उसके पीछे पीछे चल पड़ा। अंदर पूरा हॉल मेहमानों से भरा था। एहसास भीड़ को चीरती हुई अंदर जा रही थी। लोग उसे देखकर आपस में खुसफुसाकर उसके बारे में उल्टी सीधी बातें करने लगे। जहाँ उनकी बातें सुन रियान की हाथ की मुट्ठियां कस गईं, वही एहसास सब कुछ सुनकर भी अनसुना कर आगे आगे बढ़ती जा रही थी। सामने अधिकार और पौलमी दो अलग अलग लकड़ी के पाटों पर बैठे थे। अधिकार ने सफेद रंग का पैजामा और पीले रंग का कुर्ता पहन रखा था,
वहीं पौलमी ने पीले रंग का लहंगा चोली पहना हुआ था। फ्लावर ज्वेलरी उस पर, ब्राइट मेकअप और खुले कंधे से थोड़े नीचे तक लटक रहे कर्ल किए हुए बाल। यह तो कहना ही होगा कि पौलमी बहुत खूबसूरत लग रही थी। उन्हें साथ देखते ही एहसास के कदम रुक गए और उसे अपनी हल्दी की रस्म याद आ गई। वहीं पल्लू बुआ, अतुल, स्नेहा, आस्था, बसल और विधि की नज़र भी एहसास पर पड़ी। जहाँ पल्लू बुआ स्नेहा और आस्था उसे नफरत से देखने लगी, वहीं अतुल मन ही मन अपनी जीत पर मुस्कुरा रहा था और एक तरफ खड़े बसल और विधि एक दूसरे को मायूसी से देखने लगे। कल तक शादी की जिन रस्मों का उन्हें बेसब्री से इंतजार था, आज वही सब रस्में दोबारा करते हुए उनके दिल रो रहे थे। एहसास को वहां देख वो सब और मायूस हो गए। वहीं अधिकार, जो अब तक सर झुकाए बैठा था, जैसे उसने अपना सर ऊपर किया, उसकी नजरें एहसास की नजरों से टकरा गईं। दोनों के दिल एक साथ तेजी से धड़क उठे। एहसास की आंखों में उतरी नमी अधिकार की आंखों में भी उतर आई। दोनों एक दूसरे को देखने लगे जैसे बरसों बाद मिले हों, पर अगले ही पल अधिकार के चेहरे पर एक बड़ी सी मुस्कुराहट आ गई। उसे ऐसे मुस्कुराते देख एहसास और रियान के साथ बाकी सब भी थोड़ा हैरान हो गए। पल्लू बुआ हल्दी से भरा हुआ बाउल हाथ में लिए अधिकार के पास आकर धीरे से, बेटा तू कुछ तमाशा मत कर, अभी इतने सारे मेहमानों के बीच कुछ बोलना ठीक नहीं है। अब हम तेरी हल्दी शुरू कर दे रहे हैं। यह कह वो बाउल नीचे रखकर उसमें से हल्दी निकालकर अधिकार के गालों पर लगाने चलती हैं। तभी अधिकार उनका हाथ पकड़ लेता है। सब हैरान हो जाते हैं। स्नेहा उनके पास आकर, बेटा क्या हुआ, हाथ क्यों रोका बुआ जी का? अतुल भी गुस्से से अधिकार को घूरते हुए, अधिकार तुमने अपना इरादा बदल दिया क्या? देखो मैं अब और तमाशा नहीं बर्दाश्त कर पाऊंगा, इसलिए प्लीज ये शादी अब रुक नहीं सकती। डैड, डैड ये शादी होगी, आप सब परेशान मत होइए। अधिकार अतुल की बात बीच में ही काटते हुए कहता है। स्नेहा हैरानी से, तो हल्दी लगाने से रोका क्यों बुआ जी को? उनकी बात सुन अधिकार एहसास की तरफ देखते हुए, मेरे खास मेहमान के होते हुए सबसे पहले हल्दी कोई और लगाए मुझे, ये अच्छी बात नहीं है। अधिकार का इशारा समझ सब एहसास को घूरने लगे। पौलमी तो ऐसे देख रही थी जैसे अभी उसे कच्चा चबा जाएगी। इधर बाकी मेहमान में आपस में एहसास के बारे में उल्टी सीधी बातें बोली जा रही थी। कुछ तो हंस भी रहे थे। अधिकार जोर से बोलते हुए, आज मेरी हल्दी में मुझे पहली हल्दी मेरी एक्स वाइफ एहसास राठौर लगाएंगी। उनके बिना ये हल्दी शुरू नहीं हो सकती मेरी। तो मिस सास, आप आइए और जल्दी से हमारी हल्दी शुरू कीजिए। वो क्या है ना, मैं अपनी होने वाली वाइफ को ज़्यादा देर इंतजार नहीं करा सकता। ये कह वो मुस्कुराने लगता है। वहीं अतुल और पौलमी उसकी बात सुन अंदर ही अंदर खिल उठते हैं। रियान एहसास से, एहसास तुम्हें यह सब करने की कोई ज़रूरत नहीं है। तुम, रियान कह ही रहा था कि एहसास अपने कदम अधिकार की तरफ बढ़ा देती है। रियान उसे देखता रह जाता है। एहसास अधिकार के पास जाकर नीचे झुककर बाउल से थोड़ी हल्दी हाथ में लगाकर उसके गालों पर लगाने लगती है। वहीं अधिकार उसके स्पर्श से कुछ पल के लिए ही सही, पर सा भूल उसमें खोसा जाता है। वहीं अधिकार के गालों पर लग रही वो हल्दी इस वक्त एहसास के दिल पर किसी खंजर की तरह लग रहा था। उसके हाथ कांप रहे थे। अधिकार भी उसके हाथों की कपाट साफ साफ महसूस कर रहा था। एहसास उसके गालों पर हल्दी लगाते हुए बस उसकी आंखों में देख रही थी। दोनों एक दूसरे की आंखों में खो चुके थे। इतने में ही एहसास की आंखों से एक आंसू लुढ़क कर अधिकार की हथेली पर गिर गया। अधिकार ने झट से अपनी मुट्ठी बंद कर ली और पीछे हट गया। इतने में ही कब से उन्हें घूर रही पौलमी तंज भरी मुस्कुराहट में, एहसास, घर में और लोग भी हैं, तो मौका दोगी तो शायद वो भी इन्हें हल्दी लगा सकें। उसकी बात सुन एहसास दो कदम पीछे हो गई और बेबसी से अधिकार की तरफ देखने लगी। वो जाने के लिए जैसे ही मुड़ी, पीछे से पौलमी चुटकी बजाकर, हेलो, अभी तुम घर मत जाना, बाकी की रस्में भी होनी है अभी। और हाँ, एक बात और, अधिकार को हल्दी लगने के बाद उनकी हल्दी मुझे भी पहले तुम ही लगाओगी। एहसास से सुनते ही और टूट गई। वहीं अधिकार के हाथ की मुट्ठियां कस गईं। वो कुछ कहता कि तभी रियान आगे आकर, एहसास को अपने जैसा फालतू समझ रखा है क्या तुमने, जो तुम्हारी नौकर बनकर वो तुम्हारे ऑर्डर्स फॉलो करे? ज्यादा शौक है तो चुल्लू भर पानी ना सही, पर चुल्लू भर हल्दी के कटोरे में जरूर डूब कर मर। खुद को हल्दी लगा सकती हो। ये कहकर रेहान एहसास का हाथ पकड़कर, एहसास चलो यहाँ से, बहुत हुआ तमाशा, अब हमें घर चलना चाहिए।
यह कहकर वो उसे ले जाने लगा, पर एहसास अपनी जगह से हिली भी नहीं। वो अभी भी बस एकटक अधिकार को देख रही थी। रेहान उसे अधिकार की तरफ देखता हुआ गुस्से से, एहसास बस करो खुद को जानबूझकर जलील करना। सब तमाशे की तरह तुम्हारी तरफ देख रहे हैं। तुम्हें नहीं जाना तो ठीक है, मैं जा रहा हूँ यहाँ से। मेरे अंदर तुम्हारी जितनी हिम्मत नहीं है कि मैं तुम पर लोगों को हंसता देख सकूं। यह कह वो तेजी से वहां से निकल जाता है। रेहान को गुस्से से जाते देख ना चाहते हुए भी एहसास रेहान को रोकने के लिए उसके पीछे भागती है। इधर जहाँ पौलमी एहसास के जाने से खुश थी, वहीं अधिकार की आंखों में अब नमी तैर चुकी थी। पर अगले ही पल उसे दूर खड़ी एहसास दिखी, जो अभी भी पीछे मुड़कर रोते हुए बस उसे ही देख रही थी। जैसे वो कह रही हो, रुक जाइए मिस्टर हक, मुझे खुद से अलग मत करिए। एहसास की आंखों में उसका सारा दर्द आंसू बनकर बह रहा था। एहसास मन ही मन चिल्लाते हुए, बिलखते हुए, मत करिए ना ये सब। आप जानते हैं आपकी मेसास आपके बिना जी नहीं सकती, तो क्यों कर रहे हैं ये सब? एक बार कह दीजिए आपको आज भी मोहब्बत है मुझसे। एक बार कह दीजिए आज भी आपको अपनी मेसास पर पूरा भरोसा है। आज भी आप मुझे अकेला नहीं छोड़ेंगे। एक बार कह दीजिए ना, प्लीज मिस्टर हक बोलिए। अगर मुझसे दूर होना है ना, तो ऐसे मत होइए। बस जान ले लीजिए मेरी। फिर आप मुझसे मेरी मोहब्बत से आज़ाद, और मैं भी इस दर्द से आज़ाद। बहुत तकलीफ हो रही है सीने में, एक अजीब सा दर्द हो रहा है। ऐसा लग रहा है मुझसे कोई मेरी सांसें छीन रहा है। धड़कनें रुक रही हैं और मेरे ख्वाब मेरी आंखों से दूर होते जा रहे हैं। प्लीज एक बार मुझे सीने से लगा लीजिए, मेरा हर दर्द वहीं ख़त्म कर दीजिए। अपनी बाहों में समेट कर मुझे इस दर्द से आज़ाद कर दीजिए। आज़ाद कर दीजिए मुझे। एक बार आखिरी बार गले लगाना है आपको, रोना है आपके कंधे पर, चीखना है आप पर। एक बार खुद को महसूस करने दीजिए। एहसास ने कभी किसी के आगे मदद के लिए झोली नहीं फैलाई, पर आज अपनी मोहब्बत की भीख मांग रही हूँ। साथ जीने के लिए ना सही, पर आपकी बाहों में मरने का सुकून ही दे दीजिए प्लीज। एहसास रोते रोते बहुत तेजी से बाहर की तरफ भाग गई। वहीं अधिकार भी उसे ऐसे देख तड़प उठा। नहीं देख पा रहा मैं आपको ऐसे टूटते हुए। मर जाऊंगा मैं आपको इस हालत में देखकर। कैसे समझाऊं? जो आप सुनना चाहती हैं वो नहीं कह सकता मैं आज। आज हमारे दिल को तड़पना ही होगा। आज ये दर्द, ये तकलीफ और ये दूरी हमें सहनी होगी। पर वादा करता हूँ बस आज, आज के बाद कभी आपकी आंखों में आंसू नहीं आने दूंगा। आपकी हर तकलीफ आज यही इस मंडप की अग्नि में जलकर खाक हो जाएगी। फिर खुशियां ही खुशियां होंगी आपकी जिंदगी में। डर का, दर्द का साया नहीं। मैं रहूं ना रहूं आप महफूज रहेंगी। मैं रहूं ना रहूं हमारी मोहब्बत जिंदा रहेगी। मैं रहूं ना रहूं मेरी जान आप रहोगी। यह कहते ही उसकी आंखों से आंसू गिर पड़े, पर कोई देखे इससे पहले ही उसके हाथों ने आंसुओं के निशान मिटा दिए। आगे की कहानी नेक्स्ट पार्ट में।